हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ ट्रिक्स, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आया हूं, जो पिछले काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया। अब देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर जो 7वां चरण था, लास्ट अंतिम जो चरण था, उसमें क्या है, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को ये राज्यपाल का पद शुरू किया गया था राज प्रमुख की जगह। अगला है, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। तो कोटा के महाराव कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। अब आपको पता होगा, हाड़ौती क्षेत्र जो है उसके अंदर, इसको ट्रिक से यदि आप देखो तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, तो इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, कोझा, बाबू, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। तो हाड़ौती में ये 4 ज़िले आते हैं। तो कोटा के महाराव हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। तो सबसे अंतिम जो है, आप लोगों को मैंने ये बताया था कि 7वां जो चरण था, अंतिम चरण, उसमें आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, ये 2 जो हैं ये आपकी शामिल हुई थी। तो इसके अंदर ऑप्शन ए जो 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? आपको ध्यान में होगा कि छठा जो चरण था उसमें सिरोही को तो शामिल किया गया था। ठीक है, सिरोही को शामिल किया गया था, लेकिन उसके अंदर सिरोही का जो भाग था आबू दिलवाड़ा, उसको 7वें चरण में शामिल किया गया था। तो सिरोही का पूछा है, तो सिरोही 26 जनवरी 6, छठा चरण 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। 1 नवंबर 1956, ये आपका पहले भी आया हुआ है ये सवाल। तो किस नाम से जाने जाते थे राज्य के प्रमुख? 1 नवंबर से पहले राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद राज प्रमुखों का जो पद था उसको बदलकर राज्यपाल का पद कर दिया गया था। तो ये आपका देखिए सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आया हुआ है सवाल है, तो इसलिए बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। तो मत्स्य संघ में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, A B C D, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो आपका 2 नंबर जो है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसके अंदर ये है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था। तो ये मैंने आप लोगों को मैप में बताया था, राजस्थान के मैप में, कि नीचे ही नीचे जो था वो क्या है, बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा के जो महाराज थे उन्होंने हस्ताक्षर करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो बांसवाड़ा के महाराज चंद्र सिंह ने ये कहा था। तो 4 नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। अब देखिए, इसको भी आप ट्रिक की हेल्प से कर सकते हो। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था, इसका प्रारंभ कब हुआ था? पहला चरण था। तो पहला चरण 18 क्या था, मार्च, 18 मार्च को हुआ था। तो 18
ये तो है, और 4 184 लाख रुपए जो थे वो इसका सही उत्तर होगा। ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में आया हुआ है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ये किसको कहा था? जैसलमेर को। जो अपना राजस्थान का जो अपने ये कहीं रेगिस्तान है उसको 8वां अजूबा कहा था। तो 1 नंबर जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये क्या है? 5 जुलाई 1947 को, जब आपका एकीकरण शुरू नहीं हुआ था उससे पहले रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई थी। तो ये क्या है? 5 जुलाई 1947 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ये आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के एकीकरण का भी श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और राजस्थान का एकीकरण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। इसके अंदर ये है अजमेर। देखिए राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के, अब ये देखिए, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण जो है उसमें देखिए क्या है। पहला है अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल सही है ये। अगला है सिरोंज का विलय राजस्थान में किया गया था, जी नहीं। राजस्थान के यदि मैप को देखें तो राजस्थान के अंतिम चरण में आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा और सिरोंज जो है आपका झालावाड़ का, जो ये चित्तौड़गढ़ का कुछ जो हिस्सा है उसमें से मध्य प्रदेश में सिरोंज को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, ना कि राजस्थान में शामिल किया गया था। तो ये जो है 2 नंबर ये नहीं होगा, ये होगा आबू एवं दिलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित, बिल्कुल सही है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, नहीं, ये आपको ध्यान में होगा। 5वें चरण में मत्स्य संघ को शामिल करने के बाद संयुक्त वृहत राजस्थान बनाया गया था। तो इसके अंदर देखिए आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये है कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में हुआ सिरोही का? कंप्लीट सिरोही का जो विलय है वो 2 सोपानों में हुआ। एक बार 6ठे और 7वें में। 6ठे में आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया था और 7वें में आबू दिलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था। तो इस तरह से 2 सोपानों में सिरोही कंप्लीट जो है उसका विलय हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, तो अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अंतिम चरण में हुआ। अंतिम चरण कौन सा? 1956, 1 नवंबर 1956 में हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन किया गया, तो राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को किया गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष है, तो नए जिलों के गठन के लिए परमेश चंद्र जो है, परमेश, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि गठन के लिए, राजस्थान के नए जिलों के गठन के लिए प्रस्ताव पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष जो थे परमेश्वर को ट्रिक से याद कर सकते हो कि परमेश्वर ईश्वर जो है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों भरतपुर ज़िले में हुआ और भरतपुर के लोहागढ़ जो किला है, लोहागढ़ किले के अंदर उद्घाटन समारोह हुआ। अलवर जो है वो क्या है? मत्स्य संघ की राजधानी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला जो है वो है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ। अजमेर मेरवाड़ा का अंतिम चरण में हुआ तो 1 नवंबर 1956 में इनका विलय हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखिए सभी सवाल जो हैं पिछले एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, तो इसको देखिए। राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ। तो अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ, 1 नवंबर 1956 को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, कब हुई वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया, 1 नवंबर 1956 को हुई। ये देखिए सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा गणित 2010 में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, किसको बनाया गया, मैं से मत्स्य संघ प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री की मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई थी कि प्रधानमंत्री जो हैं श्री गंगानगर में हैं। सहसे शोभाराम, गोकुललाल, माणिक्यलाल और हीरालाल। तो मत्स्य संघ है तो शोभाराम इसका प्रधानमंत्री रहेगा। के एम मुंशी ऑप्शन में देख के आप ट्रिक मत कर देना, क्योंकि मत्स्य संघ जो पहला चरण था उनका श्रेय जो है सुझाव जो दिया था के एम मुंशी ने दिया था, मैं से मुंशी। तो नाम रखने का सुझाव जो है वो मुंशी जी ने दिया था। बाकी शोभाराम जो है ये आपके पहले प्रधानमंत्री थे। अगला जो है राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 ईस्वी को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन करने वाला किसने बुलाया। तो किसने बुलाया, तो दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक जो है वो आपको पता होगा कि सबसे मतलब एकीकरण से पहले जो है मेवाड़ जो है वो सबसे बड़ी रियासत थी। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इन सबको सम्मेलन में बुलाया। चलिए अगला जो है वो है राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ। तो कंप्लीट जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो वो क्या थे, महाराजा धौलपुर के जो महाराजा थे राज प्रमुख बनाए गए, और उनका नाम क्या था, उदय भान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए